हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम है अनुवाद करने में, वे अनुवाद नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो अटक जाते हैं, वह भी बिगनर हैं। वैसे स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। मैं भी आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। ये कहानी जो है अकबर एंड बीरबल के बारे में है। ये कहानी बहुत मस्त है। सो बी कनेक्टेड इन दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ओके, सो गाइस, देखते हैं सबसे पहले हम स्टोरी की मेन हेडिंग। ओके, यहाँ लिखा है इम्पेरर फॉर अ डे। इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट। फॉर मतलब के लिए एक प्रपोजिशन है, और डे मतलब एक दिन। तो सम्राट के लिए एक दिन स्टोरी की मेन हेडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओके, वन इवनिंग, एक शाम, अकबर, बीरबल एंड सेवरल कोर्टियर्स वेंट फॉर अ बोट राइड। आराम से समझते हुए चलिए। वन इवनिंग, एक शाम, अकबर बीरबल एंड और सेवरल मतलब होता है कई। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा। तो कई, और कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी। तो एक से ज़्यादा दरबारी वेंट यानी गए। एक गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। गए, कहाँ गए? फॉर अ बोट राइड, यानी नाव चलाने के लिए, नाव से तैरने के लिए वो गए। ठीक है, अकबर सो अ ट्विंग फ्लोटिंग बाय। अकबर सो, ए बी सी की सेकेंड फॉर्म है सो। सी मतलब देखना, सो मतलब देखा। अकबर ने देखा, क्या देखा? अ ट्विंग। ट्विंग मतलब एक टहनी देखा, किसी चीज़ की लकड़ी देखा। ठीक है, छोटी सी सिंकड़ी सी एक लकड़ी देखा, उसे कहते हैं ट्विंग। उन्होंने ट्विंग देखा फ्लोटिंग बाय, जो तैर रहे थी पानी पे, फ्लोट हो रही थी। ठीक है, ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसे उठा लिया। एंड सेड, और कहा, इफ एनी ऑफ यू क्रॉसेस दिस रिवर जस्ट बाय होल्डिंग दिस ट्विंग। तो ट्विंग मैं कह रहा हूँ, ट्विग। ठीक है, ओके, क्या बोला? इफ, यदि, एनी ऑफ यू, कि तुम में से कोई, क्रॉसेस यानी क्रॉस करता है, यानी पार करता है, दिस रिवर, इस नदी को, जस्ट बाय होल्डिंग, ये पकड़े हुए, दिस ट्विग, इस टहनी को। कि कोई अगर पार करता है इस नदी को ये टहनी पकड़े हुए, तो क्या होगा भाई? आगे देखते हैं। आई विल मेक हिम इम्पेरर फॉर अ डे। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, हिम उसे, क्या बनाऊंगा? इम्पेरर यानी सम्राट, फॉर अ डे, एक दिन के लिए। ठीक है, आई थिंक ये इतना क्लियर अच्छा है। मतलब ज़्यादा मतलब डिटेलिंग में सही नहीं है। सो द कोर्टियर्स फेल्ट दिस वॉज इम्पॉसिबल। जो दरबारी थे, द कोर्टियर्स, दरबारियों ने, फेल्ट सोचा, दिस वॉज इम्पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है। मतलब इस टहनी को पकड़े हुए हम नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। बट, लेकिन, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई विल डू इट इफ यू डिक्लेयर मी द इम्पेरर राइट नाउ। बीरबल सेड, बीरबल ने क्या कहा? आई विल डू इट, कि मैं कर लूँगा, मैं यह कर लूँगा। इफ़, यदि, यू डिक्लेयर मी, कि आप मुझे डिक्लेयर करते हो, द इम्पेयर यानी सम्राट, राइट नाउ, अभी, इसी वक्त। ठीक है, कि इसी वक्त अगर आप मुझे डिक्लेयर करते हो कि मैं सम्राट हूँ, तो मैं ऐसा कर लूँगा। द कोर्टियर्स एंड द सोल्जर्स विल बी माइन फॉर टुडे। ओके, द कोर्टियर्स यानी दरबारी, एंड और द सोल्जर्स सिपाही, जितने भी सिपाही, यहाँ पे यस लगा है और यहाँ पे भी यस लगा है, यानी बहुवचन में बात हो रही है कि जितने भी दरबारी हैं, जितने भी सोल्जर हैं यानी सिपाही हैं, विल बी होंगे, माइन फॉर टुडे, आज के लिए वो मेरे होंगे। ठीक है, यानी आज मैं सम्राट हूँ तो वो मेरे कोर्टियर भी होंगे और मेरे सिपाही भी होंगे। ठीक है, अकबर अग्रीड, अकबर सहमत हो गए। बीरबल
टूक द ट्विग, बीरबल ने उस टहनी को लिया, एंड और वॉज अबाउट टू जंप इनटू द रिवर। ठीक है, वॉज अबाउट टू जंप। अच्छा, अबाउट टू का यूज मैं आपको बता दूं। देखिए, अबाउट टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना पड़ता है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, वाला, वाली, वाले, इस तरह के सेंस में मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं उससे मिलने वाला हूँ, वह मेरे घर आने वाला है, या फिर वो मेरे घर आने वाला था पास्ट में। आप एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। आई के साथ एम, आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं उससे मिलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू मीट हिम या हर, कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर। पास्ट में मैं उसके घर जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो हिज होम। ठीक है, ओके। वैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है देखिए, द ट्विग। अच्छा, ये तो हो गया ना, ओके। हाँ, यहाँ लिखा है वॉज अबाउट टू जंप, कि जो बीरबल थे, बीरबल वॉज अबाउट टू जंप, कि बीरबल कूदने वाले थे, यानी जंप करने वाले थे। कहाँ? इनटू द रिवर, नदी में। व्हेन, जब। क्या हुआ? क्या हुआ? अ कोटियर साउटेड, साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड मतलब चिल्लाया। एक दरबारी ने चिल्लाया, स्टॉप योर मजेस्टी, कि महाराज रुक जाओ। ओके। बीरबल ट्राइड, बीरबल ने कोशिश की, टू जंप अगेन, यानी उसके चिल्लाने के बाद बीरबल ने एक बार और कोशिश की कूदने की। ठीक है, लेकिन बट क्या हुआ? द सोल्जर्स स्टॉप्ड हिम, सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। वेनेवर, वेनेवर बीरबल ट्राई टू जंप, वेनेवर मतलब होता है जब कभी, कि जब कभी बीरबल ट्राई टू जंप, बीरबल ने जब कभी कोशिश की कूदने की, समवन वुड स्टॉप हिम, तो कोई न कोई उन्हें रोक दिया। समन मतलब कोई, कि कोई न कोई उन्हें रोक दिया। ओके, पेन हाथ से नीचे गिर गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, दे रिच्ड द शोर, शोर मतलब होता है गाइस किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, मतलब किसी भी चीज का किनारा, तालाब हो, कोई भी चीज हो, उसे कहते हैं इंग्लिश में शोर। दे रिच्ड, कि वे पहुंचे किनारे पर। अकबर सेठ, अकबर ने कहा, क्या कहा? यू लॉस्ट, लॉस्ट मतलब कि तुम हार गए। बीरबल को कहा कि तुम हार गए। बीरबल, बीरबल, बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल तो भाई चतुर चालाक थे। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, क्या कहा? द कोर्टियर्स एंड द सोल्जर्स डिड नॉट लेट मी, ओके थोड़ा इधर का सर, जंप। लेट का अगर यूज आप जानते हैं तो जानते ही होंगे, जैसे हमें बोलना पड़ता है लेट के यूज में कि मुझे वहाँ जाने दो, तो लेट मी गो देयर, मुझे उससे मिलने दो, लेट मी मीट हिम या हर। ठीक है, तो गाइस आप अनुवाद के साथ साथ टेंस पे भी काम करें, ताकि आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखा है द कोर्टियर्स एंड द सोल्जर, बीरबल ने कहा अकबर से कि जो दरबारी हैं और जो सिपाही हैं, डिड नॉट लेट मी, उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, क्या? जंप, यानी उन्होंने मुझे कूदने नहीं दिया। ओके, बट लेकिन आई स्टिल हेल्ड द ट्विग, मैं इस ट्विग को पकड़ा रहा, अभी तक मैं पकड़ा हूं। ठीक है, वाइल, जबकि, क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, यानी कि बीरबल ने कहा, ये सेंटेंस दे रहा है कि इस ट्विग को, इस टहनी को मैं तब तक पकड़ा हूं कि जब तक हम नदी पार न कर पाए। ठीक है, ओके। सो इसीलिए आई वॉन, मैं जीत गया। ए विन की सेकेंड फॉर्म है वन, विन मतलब होता है जीतना, वन मतलब जीत गया। ये क्या हो रहा है, ब्लर क्यों हो रहा है भाई लास्ट में? अकबर स्माइल्ड इन अफर्मेशन, अकबर ने स्माइल किया यानी मुस्कुराए इस अफर्मेशन के लिए, इस संबंध के लिए। ओके, तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।